हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ वीडियो चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज मैं आ रखा हूँ भाई टोयोटा के शोरूम में, और इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेजी डील्स जो आपको इस टाइम टोयोटा की कार्स पर मिल रही हैं। एंड आज मैं आ रखा हूँ भाई पायोनियर टोयोटा, वन ऑफ द बेस्ट टोयोटा का शोरूम हमारी ट्राई सिटी में। फ़िलहाल मैं हूँ इनके पंचकूला वाले शोरूम में। एंड देखो हाई राइडर भी खड़ी है, टाइजर भी खड़ी है, मतलब सारी कारें खड़ी है भाई। जो हाईलेक्स खड़ी है ना उस पे है भाई सबसे ज़्यादा सबसे मोटा डिस्काउंट। और भीड़ भड़ाका भी देख लो कितना अच्छा खासा है, और स्टॉक भी भाई भर भर के आपको इधर मिल जाएगा। तभी तो भाई बढ़िया डील्स आपको मिलेंगी। अगर शॉर्टेज हो तो वही है, कोई बढ़िया डील्स नहीं मिलती। पीछे तक आप देख सकते हैं भाई अच्छा खासा स्टॉक है, और यहाँ तक कि कैमरी उसका भी इधर आपको स्टॉक अवेलेबल मिल जाएगा। उस पर भी मेजर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीन पे ना नंबर आ रहा होगा भाई, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब टाइजर की बात करूँ ना, इस पे अराउंड 10,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी डिस्काउंट की। अब देखो हर वेरिएंट पे अलग डिस्काउंट है, चाहे वो हाई राइडर हो चाहे वो टाइजर हो। हाईलेक्स पे तो भाई चलो है ही 12-13 लाख रुपए। एंड फॉर्च्यूनर की बात करें भाई, इस पे भी आपको 2-3 लाख का तो डिस्काउंट मिल ही जाता है। अब आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि भाई जो एग्जैक्ट डिस्काउंट है ना आप वो इंक्रीज़ करवा सकते हो, पर उसके लिए आपको शोरूम आना पड़ेगा। जो ये कैमरे के पीछे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, खुल के नहीं बोलने वाली। तो भाई आप आओ पायोनियर टोयोटा और जल्दी से अच्छे खासे डिस्काउंट अपने क्लेम कर लो। अब ये इनोवा क्रिस्टा है, और बट हाँ यार, इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा मैं वही बताना चाह रहा था कि इन पर ऐसा आपको डिस्काउंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। वेयर एज फॉर्च्यूनर पे आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, 4x2 हो चाहे 4x4 हो। अब हाई क्रॉस की बात करें भाई, इसकी प्रोडक्शन इतनी कम है, डिमांड इतनी ज़्यादा, वही है सप्लाई डिमांड, आपने शायद से पढ़ा होगा पहले, वो वाला सीन है। तो इन कारों पे तो भाई नहीं मिलेगा डिस्काउंट, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बट अब ये देख लो न्यू एडिशन आया है फॉर्च्यूनर का लीडर। वैसे तो भाई वो सिग्नेचर एडिशन भी आया, आपने शायद अभी तक देख लिया होगा, वो हमारे चंडीगढ़ में खड़ी है जहाँ पे स्टॉक यार्ड है। बट वो ये मैं कहा चंडीगढ़ क्या जाना, और वो इतनी गंदी लग रही है ना भाई, क्या ही मैं बताऊँ। अगेन बेइज्जती ज़्यादा करूँगा नहीं तो फिर वही कॉल आ जाते हैं। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट हाँ, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लीडर एडिशन है, फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है एज़ कम्पेयर टू सिग्नेचर एडिशन। सिग्नेचर मतलब जो सिग्नेचर एडिशन है ना, उसमें तो ऐसी तैसी फेयर रखी है। अब मेजर चेंजेस की बात करते हैं। ये देखो ब्लैक आउट ना, इधर आपको फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिल जाता है। एंड ये बॉडी किट भी ऐड हो चुकी है, जिससे थोड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हो जाएगी। स्टिल जो लुक्स है ना वो कहीं ना कहीं भाई एस्थेटिक से हो जाते हैं। और आगे भाई बंदे खड़े हैं तो इधर ही आ जाता हूँ मैं। ये देखो जो अगला मेजर चेंज है अलॉय व्हील्स का, मतलब कि 17 इंचज़ की टायर साइज़ है, 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं। बट ये हो चुके हैं पियानो ब्लैक। वैसे इसमें डायमंड कट आते हैं ऐसे मिलते जुलते, मतलब कि डिज़ाइन अलग होता है, बट यू नो कलर ऐसा कुछ होता है। डायमंड कट भाई इन्हें कहते हैं। इसके सिवा इधर भी आपको बॉडी किट वगैरह मिल जाती है। फॉर्च्यूनर इधर आपको ब्लैक आउट लिखा हुआ है, लोगो भी ब्लैक हो जाता है ना यार, सही बता रहा हूँ, ज़बरदस्त लगती। बाकी तो यार रोड प्रेजेंस की बात करें, फॉर्च्यूनर से बढ़िया रोड प्रेजेंस भाई इस टाइम पे अंडर 50 लैक्स मेरे ख्याल से किसी की नहीं है। मतलब कि चलो हैरियर सफारी है, बट इसकी भाई अलग ही बातचीत आ जाती है। इसके सिवा तो ना अंदर चलते हैं, और ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। जो इंटीरियर है ना भाई, वो आपको लेजेंडर से मिलता जुलता कहीं ना कहीं लगेगा। ये देखो इसका प्लेट पे फॉर्च्यूनर जला हुआ भी आ रहा है, नाइस। टैब हैंडल भी मिल जाता है। बाकी तो बैठ चुका हूँ मैं कार में, और ये मेरे ख्याल से, वैसे मेरे ख्याल से नहीं पक्का, 4x2 ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है, जो इसका लीडर वेरिएंट है। इसके सिवा 4x4 वगैरह में भाई ये अवेलेबल नहीं है। 4x4 में जैसे वो खड़ी है ना, मतलब कि नॉर्मल सिग्मा 4 इधर खड़ी नहीं है, बाहर हुई तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बट यार जो चीज़ मैंने नोट करी ना, 4x2 की ज़्यादा डिमांड रहती है। मैंने इसकी ना ऊपर एक रील डाली थी, कमेंट सेक्शन में ये था भाई 4x2 तो वही लेते हैं तो दहेज में देते हैं। मतलब सबके देखो अलग ओपिनियन होते हैं भाई, हम तो अगेंस्ट है दहेज के, अगर कोई दे दे तो। बट जोक्स अपार्ट भाई, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। एम्बिएंट लाइट तो भाई नहीं है, मतलब जो मेजर चेंजेस है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई। फॉर्च्यूनर की मैंने बहुत वीडियोस डाल रखी है, आई बटन पे आ रही होगी, आप एक बार चेक कर लेना। बट इसमें मेजर चेंज मुझे ये लग रहा है भाई इंटीरियर का ही, उसके सिवा तो भाई सब कुछ सेम है। सनरूफ नहीं है भाई, नहीं है। कैबिन लाइट एलईडी, ऑटो डिमिंग, IRVM, वही वायर्ड कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो। और यार जो सिग्नेचर इन्होंने मॉडल लॉन्च करा है, जो कि अभी इधर नहीं है, उसमें ही मतलब इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह चेंज कर देते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले दे देते हैं। बट नहीं भाई, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है फॉर्च्यूनर में। वही यार बेयर बोन सी कार है। बट कहीं ना कहीं जो इसमें फीचर्स आते हैं ना मुझे तो ठीक लगते हैं भाई। वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, और क्या चाहिए। और मेन तो भाई जो कमांडिंग पोजीशन है वो इसी कार में मिलती है, और कार में ऐसे इतनी कमांडिंग पोजीशन भाई नहीं मिलती, जो टफ सी फील कराती है ना। बड़ा इंटैक्ट सा लगता है भाई इसका कैबिन चलाते हुए।
अगर किसने चलाई है उन्हें पता ही होगा। बाकी ये देख लो, जो इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है और सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात ही नहीं करता है भाई, इसका डेफ का जो टैंक है वो बहुत ही छोटा है भाई, 20 लीटर का नहीं है। महिंद्रा में तभी तो तंगी नहीं होती, 20 लीटर का टैंक है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। 7 सीटर आती है वैसे दोस्तों ये। एंड पीछे स्पेस वगैरह की बात करूँ ना, एक काम करते हैं अंदर ही चलते हैं। इधर से आपको लग रहा होगा रियर एसी वेंट्स नहीं है, बट भाई ऊपर आपको मिल जाते हैं रियर एसी वेंट्स। स्पेस वगैरह की मैं वही बता रहा था आपको, लेग रूम अच्छा खासा मिलता है, बट थाई स्पोर्ट देख लो यार, थाई स्पोर्ट में दिक्कत है। वही रिक्लाइन तो आप एडजस्ट कर लोगे, बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद सेंटर आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का, इधर आपको सॉकेट भी मिल जाता है। पीछे से कुछ कैबिन का ऐसा लुक आता है भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्च्यूनर लेनी है ना, ये बेस्ट टाइम है फॉर्च्यूनर लेने का भाई। 4 लाख डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो ये देखो, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी भी करता है कि भाई कौन से वेरिएंट पे कौन सा डिस्काउंट कितना डिस्काउंट चल रहा है। एंड भाई अभी मुझे पता चला कि 4x4 तो अब ऑर्डर पे आ रही है, 4x2 ईजिली अवेलेबल है, और इस शोरूम में अराउंड 1 लाख का डिस्काउंट है। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि बद्दी में इतना ज़्यादा है, इधर भी होगा, बट नहीं भाई, इधर 1 लाख है। बद्दी में जो टोयोटा का शोरूम है भाई, उधर तो 4 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। ये भी देखो 4x2 ही खड़ी है, बाकी तो कैमरी भी आगे खड़ी है, टाइजर भी खड़ी है, हाइब्रिड ये हाई राइडर भी खड़ी है, इनोवा खड़ी है, बट ये निकल जाएगी भाई। और ये अगर खड़ी भी है फ्री स्टॉक, ये डिस्काउंट तो नहीं देंगे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बाकी हाईलेक्स भी खड़ी है, अगर किसी को हाईलेक्स पे मेजर डिस्काउंट चाहिए ना, वो मैंने पूछ लिया है, वो तो आपको अच्छा खासा इधर मिल ही जाएगा भाई। 13 लाख यार बहुत ही ज़्यादा होता है टोयोटा की कार पे यार। और हाईलेक्स ना, मतलब कि जिसका यूज़ है उसके लिए बढ़िया कार है, जैसे मेरा ऐसे जितना यूज़ नहीं बनेगा अगर मेरा मन करे लेने का। बट हाँ, फॉर्च्यूनर भाई बढ़िया, नाइस भाई, उठा लो भाई, आंख बंद करके उठा लो। ये पर्ल वाइट है, ये सुप्रीम वाइट है, मतलब कैमरे में आपको ऐसे जितना पता नहीं चलेगा, बट रियल लाइफ में पता चल जाता है। एंड अब मेन बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। देखो फॉर्च्यूनर की बात करूँ ना, क्योंकि मुझे पता है भाई जो भाई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड फॉर्च्यूनर में ही होते हैं। उसकी प्राइसिंग ना 33.43 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है, बट यार वो होता है पेट्रोल, ऊपर से मैनुअल 160 bhp वाला इंजन 250 सीसी का, तो वो लेके भाई कोई खुश रहता नहीं है। अगर ये जैसे हाई क्रॉस खड़ी है ना, इसमें जो आता है हाइब्रिड इंजन वो आ जाए, डीजल में या फिर चलो पेट्रोल में आ जाए, कह तो रहे हैं टर्बो आएगा फॉर्च्यूनर में, देखते हैं वो तो यार बात की बातें हैं। बट हाँ, जो इसका मोस्ट सेलिंग वेरिएंट रहता है ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, 4x2 ऑटोमेटिक, वो एक्स शोरूम है भाई 35.02 लाख रुपीज़। एंड जो आपको ऑन रोड पड़ेगा, मतलब कि जो हमारे इधर ऑन रोड पड़ेगा, देखो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो अराउंड 40 पड़ता है। बट डिस्काउंट के बाद ना, जो मुझे लगता है भाई अराउंड 38-39 तक का तो पड़ना चाहिए, जो ये शोरूम वाले कह रहे हैं। देखो बाकी मैंने पहले ही बताया भाई, वो ये आओ शोरूम डील क्रैक करो, 38 का भी पड़ दे, किस्मत अच्छी हुई 37 का भी पड़ जाए, ऐसे बद्दी में 37 का भी पड़ जाता है। बाकी तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।